अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे बच्चों। मेरी दुआ है कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह सभी लोगों को अच्छा रखे, खुश रखे, हर बला हर मुसीबत से, गमों से, बीमारियों से, आफतों से महफूज रखे, साबित कदम साथ ईमान के रखे। फिर आपका प्यारा भाई एक नए नुस्खे के साथ हाजिर है। इंशाअल्लाह मज़ा आएगा। तो मैं बहुत अच्छी वीडियो लेके आया हूँ, लेकिन मेरी वीडियो तभी देखें आप जब आपको भरोसा हो, वरना मेरी वीडियो ना देखें। मैं कोई भी बात आपको ऐसी नहीं बताता कि कोई दवा ऐसी नहीं बताता, कोई बूटी ऐसी नहीं बताता कि जो काम करने वाली ना हो, जो आपको आराम करने वाली ना हो। मैं वो ही दवा बताता हूँ कि जिस चीज़ का मैंने प्रयोग किया है और करवाया है। तो भरोसे से ही सारे काम होते हैं, विश्वास से। जब विश्वास है, आप अपनी दिमाग को बिल्कुल ठीक रखें कि फ़ायदा होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा तो नहीं होगा। किसी से भरोसा नहीं है, उसके साथ कौन है? शैतान है। किसी ने पूछा, मुझे एक मसला याद आया कि किसी ने पूछा, पूरी बात यानी बहुत शॉर्टकट में छोटी सी बात करके बताऊं कि पूछा, शैतान की बात है कि शैतान ने इंसान की भेष में आके एक रास्ते में नवाजी को रोका, और नवाजी को रोकने के बाद बोला कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो कहा कि मैं नमाज के लिए जा रहा हूँ, मुझे हम लेट हो रहे हैं। तो कहा, भाई साहब, मौलाना साहब, क्या इस शीशी के अंदर सूरज आ जाएगा? तो कहा कि क्या पागल है, कैसा आदमी है बेवकूफ़, ये छोटी सी शीशी के अंदर सूरज कैसे आ जाएगा? कहा कि जाओ भाई साहब, आप लेट हो रहे हैं, काम हो गया। फिर चला आगे, दूसरे नवाजी को रोका, जो अल्लाह की इबादत में 5 टाइम की नमाज पढ़ते थे, किसी भी टाइम की नमाज कजा नहीं करते थे। तो काफ़ी उम्र थी उनकी, बूढ़े थे, कमज़ोर थे। उनसे पूछा कि भाई साहब, क्या इस सुई के नकुआ जो है उसके अंदर से सूरज निकल जाएगा? तो कहा कि पागल है क्या, इसमें धागा तो पड़ता नहीं है सही से, धागा मुश्किल से पड़ता है, सूरज कैसे निकल जाएगा इसमें से? कहा भाई साहब जाओ, काम हो। एक पढ़ा लिखा बच्चा था, होशियार था, वो जानता था हर बात को। तो पूछा, उसे रोका, कहा कि इसे रोक। तो शैतान ने उसे रोका, कहा बेटा कहाँ जा रहे हैं? बोले हम नमाज के लिए जा रहे हैं, हम लेट हो रहे हैं। बोले बेटा, क्या इस सुई का जो नकुआ है, इसके अंदर से ये पेड़ जो खड़ा है ये निकल जाएगा? तो कहा कि कैसी बात करते हो, तुम इस पेड़ की बात कर रहे हो? अल्लाह चाहे तो पूरी दुनिया निकल जाएगी इसके अंदर, अल्लाह चाहे तो पूरी दुनिया इसके अंदर से निकल जाएगी, पेड़ क्या चीज है? तो क्या था कि उसे भरोसा था, विश्वास, क्यों उसने पढ़ा है, उसने पढ़ाई यहाँ तक की है, पढ़ा है, जाना है, समझा है, सोचा है। तो पहले भरोसा विश्वास करना चाहिए। दूसरे के अंदर कमी ना देखो, पहले खुद के अंदर कमी देखो कि मेरे अंदर कुछ कमी है, मेरे अंदर भी कुछ कमी है। मैं ये कहता हूँ कि ऐ मेरे मौला, मेरे अंदर कुछ कमी है, अल्लाह तू मेरी कमी को दूर कर दे, मेरी गलती को दूर कर दे। जब मैं ये अपने अंदर महसूस करूँगा तो हो सकता है, पता नहीं, उसकी रहमत कब जोश में आ जाए और वो मेरी कमी दूर हो जाए। तो इससे अच्छी कोई बात नहीं। अपने अंदर देखना चाहिए, अपने अंदर सोचना चाहिए कि मेरे अंदर कुछ कमी है। तो चलते हैं सीधे नुस्खे की तरफ। अंडकोश की सूजन, दर्द यानी पानी का उतर जाना, पानी का
उतर जाना, अंडकोश में पानी का भर जाना, दर्द होना, यानी इतनी तकलीफ होती है, इतनी तकलीफ होती है कि चलना बहुत भारी होता है। कभी एक अंडकोश बढ़ जाता है, कभी दोनों भी बढ़ जाते हैं, कभी दोनों में हो जाता है। कहते हैं कि पानी उतर गया, या सूजन आ गई, या गोली जो है वो बढ़ रही है, उसकी नसें जो हैं मोटी हो रही हैं, गांठ जैसी बनने लगती है। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है, बिल्कुल हैरान होने की बात नहीं है। मेरा खुद का आजमाया हुआ ये नुस्खा मैं आप लोगों के बीच लेके आया हूँ, और इंशाल्लाह ये मेरा वादा है और मुझे भरोसा है उस रब के ऊपर, उस अल्लाह के ऊपर, कि जिसने हमें अपने महबूब की उम्मत में पैदा किया और अपने महबूब के सदक़े में हमारे लिए हर चीज़ को बनाया, हर चीज़ को भेजा, हर चीज़ को पैदा किया, हमारी खुशियों के लिए, हमारी तकलीफ़ों के लिए, हमारे ऐश आराम के लिए, हमारे खाने के लिए, हमारे पीने के लिए। बहुत बड़ा उसका करम है, शुक्र है उसका। हम एक बार का भी शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। चलते हैं सीधे नुस्खे की तरफ। सूजन कैसी भी हो, कितनी ही पुरानी हो, अंडकोश कितना ही बड़ा हो और कितना भी समय हो गया है, अगर 4-6 दिन, एक आध हफ्ता, 2-4 हफ्ते, 1-2 महीने भी अगर हो चुके तो इंशाल्लाह तकलीफ इतनी है कि दर्द इतना है कि आपको पैर बढ़ा नहीं मिला है, चला नहीं जाता है, चला ही नहीं जाता है। इतना दर्द है, इतनी तकलीफ है, लेटने पे तकलीफ, चलने पे तकलीफ, बैठने पे तकलीफ, इतनी तकलीफ। तो इंशाल्लाह मेरा बताया हुआ नुस्खा अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इस्तेमाल करने के बाद ही, जिनको बहुत ज़्यादा तकलीफ है, बहुत ज़्यादा दर्द है, एक ही दिन में इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपको आराम मिलेगा। सुबह को इस्तेमाल करेंगे और शाम को इस्तेमाल करेंगे और सुबह को देखेंगे कि आप आराम से चलेंगे, बहुत आराम से चलेंगे। दर्द कहाँ था और कहाँ पहुँचा ये आपको खुद पता तब लगेगा जब आप इस्तेमाल करेंगे। तो मैं आपको तकलीफ बता चुका। इसमें भी परहेज जरूर करना है कि बादी चीज़ें ना खाएं और तली हुई चीज़ें भी ना खाएं, खाना बहुत चबा के खाएं। तो क्या करना है इसमें कि धतूरे का पेड़ जो होता है, फल कांटे वाला आता है, कांटे वाला बड़ा फल होता है, जो स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा। स्क्रीन पे देखो ये शो हो रहा है। तो धतूरे का पत्ता लेना है आपको। धतूरे के पत्ते पे आपको तेल लगाकर, सरसों का तेल लगाकर आपको गर्म करना है। धतूरे के पत्ते पे तेल लगा के और उसको गर्म करना है। एक पत्ता आ सकता है, धतूरे का पत्ता काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी बड़े होते हैं। तो एक पत्ते पे या 2 पत्ते पे आप तेल लगाएं, उसको गर्म करें। गर्म करने के बाद उसको इस तरीके से रखें और लंगोट चढ़ाएं, और शाम को लंगोट चढ़ाएंगे, शाम को ये दवा इस्तेमाल करेंगे। और सुबह को जब आप उठेंगे तो देखेंगे इंशाअल्लाह कि दर्द में आपको बहुत ज़्यादा ही सुकून आपको मिलेगा, बहुत ज़्यादा ही सुकून मिलेगा। इतना सुकून कि मैं आपको कुछ बता ही नहीं सकता हूँ कि ये मेरा खुद का इस्तेमाल करूँगा, खुद का मेरा इस्तेमाल करूँगा ये नुस्खा है, बहुत ज़्यादा। लेकिन इसको कब तक इस्तेमाल करना है, कब तक नहीं, कि जब तक आपकी तकलीफ बिल्कुल ठीक ना हो, जब तक इसको बिल्कुल रोज़ डेली इस्तेमाल करते रहें। अगर आप दिन में काम पे जाते हैं, काम करते हैं, तो इसको रोज़ शाम को इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि सुबह को भी इस्तेमाल करें। सुबह को भी इस्तेमाल करके इसको निकलें, शाम को फिर खोलें, शाम को फिर इस्तेमाल करें, सुबह को खोलें। इस तरीके से आपको ये इस्तेमाल करना है। लेकिन गर्म चीज़ें भी नहीं खाना है और तली हुई बादी चीज़ें भी नहीं खाना है। तो मुझे खुशी होगी कि जो मैंने आपको नुस्खा बताया आपका भला होगा, आप अच्छे होंगे, तो मुझे खुशी होगी। तो ज़रूर मैं आपको पूरी बात बता चुका, समझा चुका, आपकी समझ में आ गई होगी, और मेरे बताए हुए नुस्खे को ज़रूर इस्तेमाल करें।
और जब आपका अल्लाह आपको शिफा कामयाबी अता करे, शिफा अता करे, आपको अच्छा करे, तो बस आप मुझ गुनहगार के लिए दुआ करें कि अल्लाह हम सबको अल्लाह हाजी और नवाजी बनाए और अपने महबूब की जीते जी हम सबको ज़ियारत नसीब अता करे। और आप सबके साथ में अल्लाह मुझ गुनहगार को भी अपनी बारगाह औलिया में, मुझ गुनहगार की दुआओं को भी अपनी बारगाह औलिया में काबिल कबूल करे। और आप सब लोगों के साथ मुझे भी अल्लाह हर गुम्बद खजरा का नज़ारा दिखा दे। बस मैं आपकी दुआएं लेने के लिए मोहताज हूँ। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।